हाय फ्रेंड्स, इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है ना। हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पेसिव में और पेसिव से एक्टिव में बदलना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप है ना ये एक्टिव और इस टेंस का किस तरह का सेंटेंस एक्टिव में होगा और कैसा सेंटेंस पेसिव में होगा, इसकी आइडेंटिटी को समझिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो एक तरफ देखिए ए भी है, तो दूसरी तरफ पी भी है, एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस। अब याद रखिए आइडेंटिटी देखिए, ईज आर एम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ। तो आप देखिए ईज आर एम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। यदि ये वर्ब का फॉर्म किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में रहता है तो वह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का एक्टिव सेंटेंस होता है ना। अभी देखिए यू आर रीडिंग अ नॉवेल, यहाँ आर के बाद रीडिंग देखिए लिखा हुआ है, यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का एक्टिव सेंटेंस है। आई एम हेल्पिंग द पुअर, एम के बाद फोर्थ फॉर्म है हेल्प का, तो यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट का एक्टिव सेंटेंस है। अब वह पेसिव को आप कैसे समझेंगे, देखिए लिखा है पेसिव है ना, ईज आर एम बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यदि किसी भी सेंटेंस में ईज आर एम और बीइंग लगा रहे और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो वह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का पेसिव सेंटेंस होता है। तो ये द वर्क इज बीइंग डन बाय राम, यहाँ देखिए इज बीइंग डन लगा हुआ है, इज है, बीइंग है, डू का थर्ड फॉर्म डन लगा हुआ है, तो यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का पेसिव सेंटेंस है। फिर देखिए द बुक्स आर बीइंग सोल्ड बाय हर, यह देखिए आर के बाद बीइंग और सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड लगा है, तो यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में तो है ही, साथ साथ इस सेंटेंस का वॉइस पेसिव है। इसको आप याद रखिए। ईज आर एम वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा तो वह प्रेजेंट इम्परफेक्ट का एक्टिव हो जाएगा, और ईज आर एम बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म मैन वर्ब का होगा तो वह प्रेजेंट इम्परफेक्ट का पेसिव हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा है ना, 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला होता है चेंज द फॉलोइंग इनटू पेसिव वॉइस, इसका मतलब दिया हुआ सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। अब कभी पूछ देता है चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस, इसका मतलब दिया हुआ सेंटेंस पेसिव वॉइस में है। और कभी पूछता है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसका मतलब उस सेंटेंस को आपको समझना है कि एक्टिव में है या पेसिव में है। तो एक्टिव में होगा तो पेसिव में बदल देंगे, और पेसिव में होगा तो एक्टिव में बदल देंगे। तो आप पहचानेंगे ना पहले, तो इसलिए ये आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी होती है, इसको याद रखें। तो चलिए ये आइडेंटिटी हम लोग अभी देखें। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, है ना। इस टेंस के सेंटेंस को हम एक्टिव से पेसिव में या फिर पेसिव से एक्टिव में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले इसका पेसिव स्ट्रक्चर देखिए, है ना। तो पेसिव स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ये सब्जेक्ट है। तो आप तो जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वह पेसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। तब उसके बाद वर्ब होता है, तो ये पेसिव का जो आइडेंटिटी आप देखे थे ऊपर में, पेसिव का आइडेंटिटी वही वर्ब यहाँ पर आ जाएगा, ईज आर एम बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ईज आर एम बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तब उसके बाद बाय प्लस एजेंट। तो दोस्तों आपको पता है एजेंट कहाँ से आता है, एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वह एजेंट बन जाता है ना। तो चलिए ये कैसे कैसे होता है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखें। आप पूरा वीडियो देखिए, एग्जाम्पल देखिए, कैसे मैं एक्टिव से पेसिव बताता हूँ आपको। आप भी इसको ध्यान में रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम देखते हैं द गर्ल्स, देखिए सब्जेक्ट है, आर सिंगिंग, द गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग है, द गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग। इसमें द गर्ल्स सब्जेक्ट हो गया, आर सिंगिंग वर्ब हो गया, और ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया। इसको पेसिव में जब बदलेंगे दोस्तों, तो ये सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है
ए सॉन्ग, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए पेसिव में ए सॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर ये उसे सिंग लिखा गया है लेकिन आप इसको सॉन्ग समझिए। ए सॉन्ग हो गया, तब इसके बाद ये सॉन्ग के बाद ये सब्जेक्ट हो गया, तब इज आर एम बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देना है। ए सॉन्ग के साथ इज हो गया, तब बीइंग हो गया, सिंगिंग जो है उसका थर्ड फॉर्म संग हो गया, बाय द गर्ल्स, ये देखिए इधर एजेंट हो गया द गर्ल्स। इस तरह एक्टिव से पेसिव में बदल जाता है। फिर चलिए और देखते हैं, ये एफर्मेटिव सेंटेंस था। अब नेगेटिव देखिए, ये देखिए मोहन है ना इज नॉट हेल्पिंग है ना द पुअर, है ना। इस सेंटेंस में देखिए मोहन सब्जेक्ट हो गया, इज नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गया, द पुअर ऑब्जेक्ट हो गया। आपको पता है पेसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर लाते हैं, तो इस पुअर को कहाँ ले आएंगे, मोहन के जगह पर। तो ये पुअर इधर आएगा, तो देखिए पीवी में द पुअर हो गया, आपको पता है द पुअर हो गया। और पेसिव स्ट्रक्चर में इज आर एम बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो चूंकि आप जानते हैं कि द पुअर प्लुरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ आर हो जाएगा, तब नॉट होगा बीइंग हेल्प्ड, और नॉट बीइंग हेल्प्ड हो जाएगा बाय मोहन, तो मोहन ही यहाँ एजेंट हो गया। मोहन क्या हो गया, एजेंट हो गया। फिर देखिए ये तो नेगेटिव था, अब एक यस नो का एग्जाम्पल देखिए, आर यू रीडिंग अ नॉवेल, आर यू रीडिंग अ नॉवेल, इसमें देखिए यू सब्जेक्ट है ना, रीडिंग वर्ब है ना, ए नॉवेल ऑब्जेक्ट है। पेसिव बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आएंगे, सब्जेक्ट के जगह पर, कहाँ ले आएंगे, सब्जेक्ट के जगह पर। तो ए नॉवेल जब इधर आएगा तो आप देख रहे हैं ना ए नॉवेल सिंगुलर है, इसलिए इसके पहले इज हो जाएगा, इज अ नॉवेल, तब बीइंग रेड बाय यू, इज अ नॉवेल बीइंग रेड बाय यू। इस तरह ये यस नो क्वेश्चन हो जाता है ना। इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, बार बार देखेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे, इससे आपको एक्टिव से पेसिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब देखिए WH क्वेश्चन, हु इज डूइंग दिस वर्क, हु है ना, इज डूइंग दिस वर्क ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखना होगा, यदि कोई इंग्लिश का सेंटेंस हु से शुरू होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, यदि वह हु से शुरू होता है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, तब हम लोग हु को ही सब्जेक्ट बना देते हैं, तब इज लिखते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब, तब इस ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको ले लाते हैं इधर, हु इज दिस वर्क बीइंग डन बाय, क्योंकि इसमें तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता ही नहीं है जो एजेंट बनेगा, इसलिए बाय तक देकर क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। और आप इसको एक तरह से और कन्वर्ट कर सकते हैं, इस बाय को शुरू में लाकर, यदि आप बाय को शुरू में लाते हैं तो ये शुरू वाला हु जो है हुम में बदल जाता है। तो पता है आपको हुम में क्यों बदलता है, तो बाय एक प्रीपोजिशन है, बाय एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई ये प्रोनाउन आता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम होता है, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, इसलिए बाय के बाद हुम हो गया, और बाकी सब वैसे रहेगा, इज दिस वर्क बीइंग डन। तो आपने एक्टिव से पेसिव में देखा, है ना। अब चलिए पेसिव से कुछ एक्टिव सेंटेंस को हम लोग बदलते हैं, कुछ पेसिव सेंटेंस को एक्टिव में बदलते हैं। अब ये एग्जाम्पल देखिए, पेसिव लिखा है, द चिल्ड्रेन सब्जेक्ट है ना, आर बीइंग टाउट वर्ब है, बाय राम एजेंट है। तो आपको पता है ना एजेंट, ये एजेंट जो होता है पेसिव का वह एक्टिव का सब्जेक्ट हो जाता है। तो इस बाय राम को आप शुरू में लाइए, देखिए यहाँ लिखा है ना राम, तब उसके बाद इज आर एम बीइंग प्लस V3 जो है उसको इज आर एम V4 में बदलिए, है ना। इज टीचिंग, देखिए इज के बाद V4 हो गया, द चिल्ड्रेन, ये जो शुरू में सब्जेक्ट है इधर आकर ऑब्जेक्ट हो जाता है ना। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, है ना। अब यह देखिए, आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय यू, आई देखिए सब्जेक्ट है, आई यहाँ सब्जेक्ट है, एम
नॉट बीइंग हेल्प्ड वर्ब है, बाय यू ऑब्जेक्ट है। पेसिव बनाएंगे तो बाय यू को लाएंगे, यहाँ यू हो जाएगा, तब आर नॉट हेल्पिंग, आर नॉट हेल्पिंग। तो आपको याद रखना है इज आर एम बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वह बदल जाता है इज आर एम वर्ब के फोर्थ फॉर्म में। तो इस तरह है ना, यू आर नॉट हेल्पिंग मी हो जाएगा, है ना। फिर देखिए यस यस नो क्वेश्चन में इज दिस स्टोरी बीइंग टोल्ड बाय राधा। अब ये देखिए इज दिस स्टोरी बीइंग टोल्ड बाय राधा, इस तरह हो गया। तो यस नो क्वेश्चन है, तो अब इस राधा को लाते हैं इसके जगह पर, तो है ना हो गया इज राधा टेलिंग दिस स्टोरी, इज राधा टेलिंग दिस स्टोरी। ये देखिए पेसिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो रहा है। फिर ये WH क्वेश्चन देखिए, है ना, कुछ ये WH क्वेश्चन इसको देखिए, WH क्वेश्चन को हम लोगों को देखना है ना। ये देखिए लिखा है व्हाई आर दे नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय हिम, वाई आर दे नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय हिम। इसमें दे सब्जेक्ट हो गया और हिम ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हिम कहाँ चला आएगा, दे के जगह पर, तो हिम आएगा तो ही हो जाएगा, तो इसलिए ही के साथ इज लग जाता। व्हाई इज ही नॉट सपोर्टिंग देम, व्हाई इज ही नॉट सपोर्टिंग देम। तो दोस्तों इस तरह एक्टिव से पेसिव, पेसिव से एक्टिव आपने देखा प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, इसको शेयर कीजिए, है ना, और इसको अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि इस स्ट्रक्चर को, आइडेंटिटी को, एग्जाम्पल को देखकर, है ना, वो सीख सके, समझ सके। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।